मान्यवर कांशीराम जी अक्सर नागपुर आया जाया करते थे। जब भी वे नागपुर पधारते, उनका मुक्काम रवि भवन के कॉटेज नंबर 10 में हुआ करता था। यह कॉटेज उनके लिए आरक्षित रखा जाता था और शाम को सभी कार्यक्रम होने के बाद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस कॉटेज में होता था। इसमें बड़े प्रमुख नेता रहते थे। तत्कालीन बसपा अध्यक्ष उबाले साहब, मामा देशमुख साहब, सिद्धार्थ पाटिल साहब, उत्तम शेवड़े जी, ऐसे कई कार्यकर्ता वहाँ मौजूद होते थे और विश्राम के नाम पर कांसीराम जी के साथ देर रात तक गपशप चला करती थी और कांसीराम जी भी बतियाने के बहुत शौकीन थे। इसी तरह जब एक समय बातचीत का सिलसिला शुरू था, तब मामा देशमुख जी ने कहा, साहब, आप अब आम आदमी नहीं रहे। आपने मनुवादियों के गढ़ ध्वस्त कर दिए हैं। आपके हजारों दुश्मन पैदा हुए हैं। आपको सफ़र के दौरान आपके साथ कुछ कमांडो रखना चाहिए। आपको अब आपकी हिफाजत की ओर ध्यान देना चाहिए। यह सुझाव सुनकर पल भर कांशीराम जी खामोश रहे। फिर बोले, बहुत बरसों पहले मैं अपनी मिशन के लिए अकेला ही चल पड़ा था। चलता रहा, संघर्ष करता रहा, लोगों को समझाता रहा और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अभी मेरा मिशन अधूरा है, मगर कुछ दूरी पर तो चलकर निश्चित रूप से आया हूं और मुझे पता है कि आज मेरे कई दुश्मन पैदा हुए हैं जो किसी भी वक्त मेरी जान को खतरा बना सकते हैं। हमारे पंजाब में एक कहावत है, कच्चे घड़े से तैरना तो मरने से क्या डरना। होता क्या है, हमारे यहाँ पे जो प्रियकर प्रियतमा होते हैं, वो एक दूसरे के जुनून में पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। अब माजरा क्या है, प्रियतमा नदी के उस पार रहती है और प्रेमी इस पार रहता है और जब धुआंधार बारिश होती है तो नदी को सैलाब आ जाता है, बहुत ज़ोर से महापूर आ जाता है। मगर प्रेमी इसी भी स्थिति में अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, मगर करे तो क्या करे, तैरकर जाना अकेला संभव नहीं, तो वो कुछ इलाज ढूंढता है और कुमार के तरफ जाकर एक कच्चा मटका चुरा लाता है। अब वह कच्चा मटका है और प्रेमी को भी पता है कि यह मटका कच्चा है और इस कच्चे मटके के साथ सैलाब में तैरना जान जोखिम में डालना है। मगर उसके अंदर इस कदर जुनून सवार है कि वह कच्चे मटके के साथ नदिया में कूद जाता है और तैरते हुए उस पार जाने की कोशिश करता है। जब वह मझधार तक पहुंचता है तो मटके की मिट्टी पिघलना शुरू होती है और मटका टूटकर फूट जाता है और वह प्रेमी बह कर चला जाता है। यह स्थिति मेरी है। मुझे पता है मैं ऐसे समाज के लिए काम कर रहा हूँ जो आज भी गहरी नींद सोया हुआ है। मैं उसे जागरूक करने का भरकस प्रयास कर रहा हूँ और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ हूँ, मगर आज तक वह समाज पूरी तरह जागरूक नहीं हुआ। अब ऐसे में मुझे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और इस बात का मुझे एहसास होता है। मगर मैं जहाँ से चला था वहाँ से कुछ दूरी निश्चित रूप से मैंने तय कर ली है। जब मैं अपना मिशन शुरू किया था
तब से आज तक मैं कई लोगों को जागरूक करने में कामयाब हुआ हूँ। अभी बहुत काम बाकी है, मगर जितना भी हुआ वहाँ तक मैं समाधानी हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, यह मेरा मिशन जारी रहेगा, मैं काम करता रहूँगा। और जिस दिन मेरी मौत आती है तो मुझे इस बात का गम नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ तो कर पाया। इसका एहसास मुझे सुकून दिलाता रहेगा।